जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम अप्रोचेस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन मॉडर्न इंडिया के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आखिर ये हिस्टोरियोग्राफी होती क्या। ठीक है, तो हिस्टोरियोग्राफी हिंदी में कहते हैं इसे इतिहास लेखन। इतिहास लेखन में क्या होता है कि इतिहास में जो भी घटनाएँ घटी हैं उन सबको लेखन का रूप देना ही इतिहास लेखन कहलाता है। अब इसमें भी बहुत सारी विचारधारा हैं, जैसे कि हर एक इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है और वो इंसान अपने ओपिनियन के आधार पर इतिहास को लिखता है। तो इस उसके इतिहास लिखने के जो दृष्टिकोण है उसे ही इतिहास लेखन की कला कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अप्रोचेस थे, लेकिन मैंने कुछ गिने चुने लिए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं ये सिर्फ बहुत ज़्यादा ब्रीफ हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो जो सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होगी, जो चीज़ें नहीं पढ़ाना होगा, वो मैं कोशिश करूँगा कि वो ना पढ़ाऊँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो कॉलोनियल यानी कि उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में जितने भी जो लेखक हैं, जो इतिहासकार हैं, वो अंग्रेज़ों की तरफ से थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि भारतीय पहले तुच्छ थे। उस उनके ऊपर उन्होंने ये अंग्रेज़ों ने, जैसे कि उन्होंने हमें उपनिवेशवाद में लेकर के हमारी स्थिति को और अच्छा करने की कोशिश की। व्यापार, एक्चुअली में व्यापार उन्होंने हमें नहीं सिखाया, लेकिन उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि भारतीयों को आज हमने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन भारतीयों ने ये चीज़ें सीखी नहीं। बल्कि सत्य तो खैर आप जाने दीजिए। तो कॉलोनियल ने किस तरह से उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया और उपनिवेशवाद को सम्मान की नज़र से देखा, और जिस तरह से उन्होंने भारतीयों को बुरा और उपनिवेशवाद को अच्छा बताया, तो ये सारी चीज़ें कॉलोनियल अप्रोचेस में आती हैं, क्योंकि वो बेसिकली कॉलोनियल थे, जिस वजह से उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लिखा। अब हम देखते हैं नेशनलिज्म, जैसे कि राष्ट्रवाद। अब इस उपनिवेशवाद का जवाब देने के लिए और इन्हें जवाब देने के लिए यानी प्रत्युत्तर देने के लिए नेशनलिज्म अप्रोच अपनाया गया। इसमें इन्होंने क्या किया कि उपनिवेशवाद जो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उपनिवेशवाद ने हम पर किस तरह से कब्ज़ा किया और हमें किस तरह से दबाया गया, और अगर हमें ये दबाया ना गया होता तो आज हम काफ़ी डेवलप होते। तो ये बेसिकली दोनों के बीच संघर्ष है। अब हम देखेंगे मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सवाद के बारे में। एक्चुअली में मार्क्सवाद क्या है, तो वो उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बीच शुरुआत से लेकर के अंतिम तक में जो भी संघर्ष हुआ है, जो भी स्ट्रगल हुआ, उन दोनों के बीच को मिला करके जो पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने दिया है उसे ही मार्क्सिस्ट या फिर मार्क्सवाद कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अलावा अगर हम बात करें तो सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ या फिर आश्रित जो अप्रोच होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जिस तरह से सारे अप्रोचेस किए गए हैं उसमें एक्चुअली में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो दिया गया वो बेसिकली अभिजात वर्ग को यानी कि बड़े बड़े लोगों को दिया गया, ना कि इसमें गरीबों के ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया गया। गरीबों को ऐसा उनके साथ ऐसा बिहेव किया गया जैसे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इस चीज़ को लेकर के सबऑर्डिनेट में ये अप्रोचेस दिखाया गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद के बारे में। ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली में एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ये इंपॉर्टेंट है ही। अगर आपको जोक भी समझना है, जैसे कि एडल्ट जोक्स होते हैं बहुत सारे, उन सारी चीज़ों के अलावा होते हैं मीम्स, उन मीम्स को भी समझने के लिए फेमिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक्चुअली में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी फेमिनिज्म को आपको समझना है तो वो तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो फेमिनिज्म के बारे में बात करेंगे तो यह है नारीवाद। ठीक है, अगर किसी को ठेस पहुँचा हो मेरी बात का फेमिनिज्म को लेकर के तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली में ये बस ऐसा मजाक के लिए मैंने बोल दिया। एक्चुअली में वी ऑल रिस्पेक्ट मदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑफ कोर्स ऑल द गर्ल्स। तो फेमिनिज्म के बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली नारीवाद, तो इस टाइम में क्या हुआ, 1970 जब महिला आंदोलन हुआ उसके बाद से, उससे पहले तक तो औरतों की स्थिति बहुत बुरी थी। उन्हें घर पर रखा जाता था, पर्दे में रखा जाता था, उन्हें पढ़ने का हक नहीं था। और इन सारी चीज़ों के अलावा ना तो मंदिर जा सकती थी, ना मस्जिद जा सकती थी।
और इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत से ऐसे भी रूल रेगुलेशन थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे जिन चीज़ों का इन महिलाओं को पालन करना पड़ता था। लेकिन जब 1970 में जब महिला आंदोलन हुआ, उसके बाद से महिलाओं की स्थिति में चेंजेस आने लगे और बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, उन्होंने नारीवाद को के मुद्दे को उन्होंने उठाया और ये बताया कि औरतों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी गलत है। तो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए ताकि औरतें भी मर्दों के साथ कंधा मिला करके चल सकें, डेवलप कर सके अपनी कंट्री को। इन सारी चीज़ों के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू दिलाया गया। अब फेमिनिज़म के ऊपर बहुत सारे फीमेल हिस्टोरियन या फिर यूँ कह लें कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं जो कि पहले तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल दिखाया, उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने बुक्स में दिखाया यानी फिर प्रेजेंट करने की कोशिश किया। ठीक है, एक्चुअली में उन्होंने प्रेजेंट बहुत अच्छा किया एक्चुअली में। अब चाहे वो रमाबाई पंडित जी की लिखी हुई द हाई कास्ट वुमेन हो या फिर एक्चुअली में मुझे राइटर याद नहीं है, तो चाहे वो मदर्स इंडिया हो या फिर इंडियन वुमेन पर्दा टू मॉडर्निटी हो, इन सारे बुक्स में जो भी इंडियन औरतें थी उन्होंने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है, उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए कौन कौन सी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ी। इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने बारे में बताया। तो उसके बाद से ही नारीवाद का मुद्दा उठा और उसके बाद से फिर आज हम देख सकते हैं कि नारीवाद को कितना अच्छा दर्जा मिला है। एक्चुअली में आज वो हमसे कंधे से कंधा मिला करके चल सकती है, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री हो या फिर डेवलप कंट्री हो, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चाहे अब वो उनके डेवलपमेंट से हो या फिर उनके कल्चर से हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली में हिस्टोरियोग्राफर की जो अप्रोचेस थे, जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।